दोस्तों नमस्कार। मैं हरीश भारद्वाज फिर उपस्थित हूं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर अपने चैनल एचबी रिएक्शन के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको एम्स ब्रिज के और उसके आसपास लगने वाले जाम की स्थिति से रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश करूंगा और आप तक उन कारणों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ उन उस जाम से मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको मैं चित्रण के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदा स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। तो चलो ज़्यादा समय न बिताते हुए वीडियो की ओर चलते हैं और अब चलते हैं एम्स ब्रिज के ऊपर। तो चलो चलते हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं एम्स के ब्रिज के ऊपर और इस चित्र के द्वारा आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि एम्स का जो ब्रिज है इसका चित्रण किस प्रकार का है और एक और जहां इसके धौला कुआं पड़ता है तो दूसरी ओर के आश्रम पड़ता है और इसी मार्ग पर हमारा जो है मेन फोकस है और इसी के ऊपर जाम की स्थिति बनी रहती है। यह दूसरा चित्र है जो कि एक सही तरीके का डिजाइनिंग चित्र है जिसके माध्यम से हम अपने व्याख्यान को पूरा संपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पर जाम की स्थिति क्यों रहती है और साथ ही साथ एक हाथ से बने चित्र के ऊपर भी हम दिखाकर उससे पता लगाएंगे कि इससे मुक्ति किस प्रकार से पाई जा सकती है जिससे कि हम आगे धौला कुआं की ओर से लाजपत नगर की ओर और अन्य स्थानों की ओर बिना जाम के कैसे निर्विघ्न किसी समस्या के बगैर इधर से उधर जा सकें और हमें जाने के लिए और आने के लिए किसी प्रकार के जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जो भी आगंतुक हैं जो कि बाहरी राज्यों से आते हैं जिन्हें कि रास्ते के बारे में भी कन्फ्यूज़न होता है उन लोगों को भी वहां पर आकर जाम से मुक्ति मिल सके और वे किसी से भी पूछकर या वहां पर ऐसे बोर्ड लगाए जाएं जिनसे कि उन लोगों को इधर से उधर जाने के लिए कहीं किसी से पूछने की भी ज़रूरत न पड़े और वे सुविधानुसार अपने गंतव्य की ओर आ जा सकें। तो चलो चलते हैं उस पॉइंट की ओर और यहाँ से ही चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चित्र का विवरण बताया, यह जो चित्र है यह मैंने अपने हाथ से बनाया है और ये जो निशान जो मैं उंगली का दिखा रहा हूँ यह लाजपत नगर की तरफ से और ये पुल की ओर आते हुए पुल के ऊपर चढ़ते हुए एम्स का जो पुल है उसके ऊपर से होते हुए और इधर आगे ये सफदरजंग की तरफ को जाते हुए धौला कुआं के लिए जाते हैं। और ये जो निशान दिखाई दे रही लाइनें, ये जो है ये सब सरोजिनी नगर का पुल है। तो ये इस बीच में मेन समस्या जाम की जो है इस पुल से लेके और इस पुल के मध्य में रहती है। और मेन समस्या जो है वो ये निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड बना रखे हैं जो कि ऑथराइज और अनऑथराइज दोनों तरीके से रहते हैं। और यहीं पे से ही प्राइवेट बसें जो हैं और चार्टेड बसें या टैक्सियाँ जो सवारियों को उठाती है, क्योंकि यहाँ पर एक और जहाँ ये मेट्रो स्टेशन है तो यहीं पर ये सफदरजंग हॉस्पिटल है और यहीं पे ये जो है वर्धमान मेडिकल कॉलेज है और आगे पेट्रोल पंप है। तो इन एरिए में जितनी भी गतिविधियां हैं इनकी वजह से और यहाँ पर भीड़ होने की वजह से लोगों का यहाँ पर जमावड़ा बहुत अत्यधिक रहता है। जबकि यहाँ पर एक सर्विस रोड भी बनी है लेकिन यह सर्विस रोड भी गाड़ियों से भरी हुई रहती है और यहाँ पे कई प्रकार की अवैध पार्किंगें भी रहती हैं जिनकी वजह से कि यहाँ जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही स्थिति ये धौला कुआं से आके और इधर
एम्स पुल की ओर जाते हुए, और यहाँ से ये लाजपत नगर के लिए जाने वाला मार्ग है, और यहीं ये बारापूला जाने वाला मार्ग है। और ये एक जो साइड में ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है ये INA की तरफ को जाता है। तो ये इस एरिए में भी बनावट की वजह से यहाँ पे थोड़ा रोड सकरा है, और यहाँ पे ये यू टर्न है। ये यू टर्न और इसकी यहाँ पे सकरेपन की वजह से यहाँ पर भी स्थिति बड़ी कंजेस्टेड रहती है, और ट्रैफिक जो है आड़े तिरछे जाने की वजह से बारापूला की तरफ जाने वाला और INA जाने वाला पर ट्रैफिक हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है। ऐसे ही यह पुल जब नीचे को उतरता है तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ नीचे से INA की तरफ को जाने वाला जो ट्रैफिक है वह है, और आगे जाके यह घूम के फिर धौलाकुआं की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के साथ मर्ज होने के लिए जो ये पॉइंट बना हुआ है, इस मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से कि ट्रैफिक यहाँ पर स्लो रहता है। तो इसका एक ये मुख्य कारण तो मैंने आपको बता दिया, ये एम्स है जहाँ पर भी ट्रैफिक की स्थिति बनी जाम की रहती है, और यहाँ पर मेन गेट होने की वजह से यहाँ पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में ये ट्रैफिक जो है ये सवारियां उठाने और उतारने के चक्कर में ज़्यादा जाम की स्थिति बनती है, और ट्रैफिक जो है आड़े तिरछे खड़ा रहता है। इसके लिए एक समाधान यह हो सकता है कि या तो इस एरिया में पार्किंग का पूरा सिस्टम चेंज किया जाए, और एक अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम व्यवस्था बनाई जाए, जो कि यहाँ पे असंभव सी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिज बनने की वजह से अब यहाँ पर ये स्वाभाविक नहीं है। किंतु इसका दूसरा समाधान एक जो कि हो सकता है और संभव भी है, इसके लिए यह है कि जो ये एम्स के जो यहाँ पर जो सड़क है, यहाँ से पुल को उठा के, और इस पुल के साथ में एक अलग से एलिवेटेड पुल जो कि स्टील का बना हुआ हो, और वहाँ से उठा के उसको ये जितने भी ये पॉइंट पार्क बने हुए हैं, कट के बीच में पार्क बने हैं, इनके ऊपर पिलर बना के एक ये यहाँ पर, एक यहाँ बीच में सेंटर वर्ज में, और ऐसे ही यहाँ पर, और इसी प्रकार से आगे ये जो डिवाइडर है फुटपाथ का, और यहाँ पे बस स्टैंड है, इस एरिया में भी पिलर बना के इस पुल को उठा के सीधा सरोजिनी नगर वाले पुल के ऊपर ज्वाइंट कर दिया जाए, और ऐसे ही यहाँ से पुल को उठा, जो सरोजिनी नगर का पुल है यहाँ से मिलाकर मर्ज करके, और सीधा जो ये यू टर्न करके ऊपर को लाजपत नगर की तरफ जाने वाला जो यातायात है उसके पुल के ऊपर मर्ज कर दिया जाए, जो कि मैंने ये निशान करके ये जो बनाया है इसके आधार पे पता चल रहा होगा, इस पे मिला दिया जाए। तो इससे यह होगा कि जो हल्की वाहन है वह इस पुल के ऊपर से ये जो साइड में जो ये पुल दिखाया है, ये धौलाकुआं की तरफ जाने वाला, और ये धौलाकुआं से आके लाजपत नगर की तरफ जाने वाला, इस पे मिला दिया जाए। तो यहाँ से जो नीचे का जो ट्रैफिक है उसका लोड भी कम होगा, और यहाँ जो बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है उनको भी वहाँ पे खड़े होने के बावजूद ये जो छोटी गाड़ियों को जो जाम की स्थिति बनी रहती है वह गाड़ियाँ सीधा ऊपर पुल से होती हुई और इस पुल के ऊपर से होती हुई सीधा अपने गंतव्य को चली जाएंगी, और यहीं पे ही एक कट नीचे आगे ट्रॉमा सेंटर की तरफ को भी जा सकता है, और ऐसे ही ये सरोजिनी नगर से आने वाला ट्रैफिक इस पुल के ऊपर मर्ज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक एलिवेटेड पुल एक और मंजिला बना के और इसकी जाम की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि अगर यह स्थिति अभी संभाल ली तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के जब आगे और ट्रैफिक बढ़ेगा और जो उसके आसपास की जो सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर के आसपास जो इंडस्ट्रियल गतिविधियां बढ़ेंगी और वहां जो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके बाद यहाँ पे और भयानक स्थिति होगी। तो उसको समाप्त करने के लिए अभी से यहाँ पर एक एलिवेटेड पुल बनाने से हल्के वाहनों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, और उससे एक और जहां जाम को मुक्ति मिलेगी वहीं ट्रैफिक जो है स्मूथली जाएगा, और जो हॉस्पिटलों में आने वाले मरीज हैं या जो
लोग इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं, उनको आसानी से आना जाना हो सकेगा। आशा है कि आपको मेरी यह व्यवस्था समझ आई होगी, और अगर आपको यह व्यवस्था पसंद आई और समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, जिससे कि मेरा यह सुझाव संबंधित विभागों तक और मंत्रालयों तक पहुंच सके। आशा करता हूं कि आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे होंगे, और मेरे इन सुझावों को मेरे प्रोत्साहित करने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी आप मेरे वीडियो इसी प्रकार देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय महादेव।